ऐसा हुआ तुरंत आपके सामने हुआ था, जैसे आप बिल्कुल ऐसे लगा कि भी आपको वहाँ पे शोर शराबा हुआ उसके बाद जैसे? हाँ, मैं जिस टाइम वहाँ पे था तो लोग बोले 5-7 मिनट पहले यहाँ पे ढोल नगाड़े डीजे साउंड में आपने सब कुछ अपन रंगारंग कार्यक्रम था, लेकिन वहाँ पे उस टाइम एक मातम सा समाया हुआ था। कोई भी सब कुछ हाँ हुल्लड़ माताएं बहनें सब रो रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन मैंने उनको बिना कुछ देखे मैं मेरी कार्रवाई में लग गया था। वो भाई मुकेश का बुक्का बैठ करके जो हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, वो जोरदार तालियां बजाइए एक बार उनके लिए। और दूसरे जो साथी हैं वो अनूप जी हैं महेंद्रगढ़ से, वो भी भाई मुकेश का सम्मान कर रहे हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां। इसी कड़ी में मैं से जैसे बताया जा रहा है कि वहाँ पे 4 मौतें हुई हैं, उन बच्चों को भी काफ़ी जैसे उनके बैकग्राउंड की बात करें, जैसे उनकी पत्नी है उसके भी जैसे 7 माह का बच्चा है पेट में, तो उनको जैसे सहायता राशि की बात करी थी कल, जैसे बात भी करनी चाहिए और सीएम साहब को भी एक पत्र के माध्यम से अवगत करवाया था, तो उसमें कितना सहयोग सरकार को करना चाहिए? जो अपने महेंद्रगढ़ में अभी जो ये हुआ, ये सबसे आज तक की मैं समझता हूँ कि सबसे दुखद और अभाग्यपूर्ण घटना थी। हमारे 4 बच्चे जो हैं। अभी जैसे आप रेवाड़ी जा रहे थे, तो रेवाड़ी में किस काम के लिए? रेवाड़ी में मेरा भांजा आईसीयू में एडमिट था, उसके कारण जा रहा था, लेकिन मैंने सोचा वहाँ पे डॉक्टर है आईसीयू में, वहाँ पे डॉक्टर हैंडलिंग करे, मैं तो उसका हालचाल ही पूछ सकता हूँ, उससे ज़्यादा क्या। लेकिन जो बंदे पानी के अंदर है उसका एक एक सेकंड उनके लिए कितनी घातक सी हो जैसे जिस तरह से वो मंजर आपने देखा, किस तरह से भयानक मंजर था, जिस तरह से जिंदगियां डूब रही थी और बचाने की एक गुहार लगा रहे थे कि भाई हमें बचाया जाए, तो वो मंजर कैसा था उसके बारे में? अभी मेरा ट्रांसफर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल उड़ियाना हो गया है, तो लगभग जो है 1 महीना कम 7 साल का सेवा काल मैंने याद दिया है। जितना प्यार, जितना मुझे सम्मान इस गांव ने दिया, मैं उसकी अपने शब्दों के माध्यम से नहीं कह सकता। वास्तव में बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छे लोग हैं। ऐसे किशन जी जो गांव के जो युवा क्लब है, उन्होंने कल ही शाम को 8 बजे ये प्रोग्राम बनाया था, और आपने देखा होगा कि गांव के अंदर बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, इस बहादुर जवान के सम्मान के लिए और इनके मान और सम्मान के लिए यह आज कार्यक्रम क्या है। देखिए, आज हम महेंद्रगढ़ विधानसभा के खातेौद गांव में यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ एनडीआरएफ के जो जवान हैं मुकेश जी, और जैसे आपको पता होगा कि एक दिन पहले की बात है, जो झगड़ोली नहर के पास जिस तरह से गणेश विसर्जन करते समय जो जिस तरह से घटना घटी, और उस घटना में इस भाई ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए, अपनी जान की बाजी लगाते हुए करीब 8 से 10 लोगों को वहां पर बचाया है। तो इसी कड़ी में जो है इनका सम्मान समारोह यहां पर आयोजित किया गया है। तो मुकेश से हम कुछ बातें विस्तार से जानते हैं। मुकेश जी, जैसे आप कहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, कौन सी? सर, मैं 8th बटालियन एनडीआरएफ गाजियाबाद में तैनाती सर मेरी। मैं 2 दिन घर पे अवकाश पे आया हुआ था, तो मैं यहाँ से कल परसों शाम को वहाँ रेवाड़ी के लिए जा रहा था। उसी दौरान मेरे को वहाँ पे एक बड़ी नहर है, वहाँ पे लोगों काफ़ी इकट्ठे हो रखे थे, तो मैंने लोगों से पूछा भाई क्या बात हो रखी है, तो लोगों ने मेरे को बताया कि मैं सोचा कि एक्सीडेंट हो रखा है, लेकिन लोगों ने बोला ऐसे विसर्जन के दौरान यहाँ पे काफ़ी लोग डूब गए हैं। लेकिन मैंने उसी टाइम मेरे गाड़ी को लगाया, तो मैं उनके पास जा रहा था छलांग लगाने, गांव वाले मेरे को मना कर रहे थे। फिर उनको बताया मैं एक रेस्क्यूअर्स हूँ, मैं कोर्स क्वालिफाई हूँ, इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अब मेरे पास एक हमारे पानी के अंदर जाने से पहले एक पीक इक्विपमेंट होता है जो पूरे बॉडी के ऊपर लेस होता है, उसी के दौरान बंदा पानी में जाता है, तभी अपने आप को सेफ रख के दूसरों को बचा पाएगा। अभी जैसे आप रेवाड़ी जा रहे थे, तो रेवाड़ी में किस काम के लिए? रेवाड़ी में मेरा भांजा आईसीयू में एडमिट था, उसके कारण जा रहा था, लेकिन मैंने सोचा वहाँ पे डॉक्टर है आईसीयू में, वहाँ पे डॉक्टर हैंडलिंग करे, मैं तो उसका हालचाल ही पूछ सकता हूँ, उससे ज़्यादा क्या। लेकिन जो बंदे पानी के अंदर है उसका एक एक सेकंड उनके लिए कितनी घातक सी हो। जैसे जिस तरह से वो मंजर आपने देखा, किस तरह से भयानक मंजर था, जिस तरह से जिंदगियां डूब रही थी और बचाने की एक गुहार लगा रहे थे कि भाई हमें बचाया जाए, तो वो मंजर कैसा था उसके बारे में? सर, वो तो बहुत ही वैसा मंजर था, मेरे को भी उस मंजर के बारे में नहीं पता मैं कर क्या रहा था। मेरे अंदर इतना होश आ रहा था, एक एक बंदे को पानी के अंदर से बार बार निकाल के जो पानी पी जा रहा था। एक तो व्यक्ति में 50-60 kg नॉर्मल
वेट होता है, उसमें 5-7 kg पानी पी के ज़मीन में कीचड़ में दलदल में फंस जा रहा, उसको मेरे को अकेले में निकालने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। जैसे बताया जा रहा है कि एक 112 नंबर डायल के युद्धवीर जो हैं हरियाणा पुलिस के जवान हैं, वो भी जैसे आपके साथ हेल्प करने के लिए वहाँ पर आए थे। सर मेरे को उस टाइम मेरे पास कोई भी नहीं था जब मैं निकाल रहा था, लेकिन लोग प्रशासन बाद में जब फेसबुक पे यूट्यूब पे लाइव हुआ तो प्रशासन भी जग गया था। लेकिन एक गलती है, जो गांव वालों ने जो काम किया था वहाँ पे, अगर प्रशासन को बता देते तो इस प्रकार की घटना नहीं घटती। तो 4-5 जो हमारी मौतें हमारे हाथ से निकली है, तो इस प्रकार का हमने निकलने देते। तो ये जो हादसा हुआ तुरंत आपके सामने हुआ था, जैसे आप बिल्कुल ऐसे लगा कि भी आपको वहाँ पे शोर शराबा हुआ उसके बाद जैसे? हाँ, मैं जिस टाइम वहाँ पे था तो लोग बोले 5-7 मिनट पहले यहाँ पे ढोल लंगाड़े डीजे साउंड में आपने सब कुछ अपने रंगारंग कार्यक्रम था, लेकिन वहाँ पे उस टाइम एक मातम सा समाया हुआ था। कोई भी सब कुछ हाँ हुल्लड़ माताएं बहनें सब रो रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन मैंने उनको बिना कुछ देखे मैं मेरी कार्रवाई में लग गया सर। तो कितने किलोमीटर तक आप सर्च अभियान किया? सर मैं लगभग 3-3.5 घंटे कंटिन्यू पानी के अंदर रहा सर, उसमें लगातार 1-1.5 किलोमीटर तक पानी के अंदर लगातार सर्चिंग की सर। तो करीब 9 बजे के समथिंग आप वहाँ से हाँ 9 बजे तक मैं वहाँ पे एसपी साहब ने मेरे को आदेश दिए, बेटा आप जाओ, अब रात हो गई, अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा, नहर को खाली करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं फिर भी लगा रहा क्योंकि मेरा मन नहीं मांग रहा। मैं सोचा 1-2 बंदे और मेरे हाथ लग जाए, लेकिन इस प्रकार 1-1.5 किलोमीटर तक कुछ नहीं हो रहा। तो जैसे पुलिस प्रशासन का किस तरह से सहयोग रहा वो आपने देखा था? हाँ पुलिस प्रशासन आ गई थी टाइमली, लेकिन थोड़ा लेट हुआ था। पानी में तो 1-1 मिनट अगर 3 मिनट पानी में अंदर रहेगा तो उसको फिर मैं भी पता नहीं कैसे उस टाइम उसका मैंने सहायता का मौका मिल चुका। मैं 2 दिन की छुट्टी आया मात्र, लेकिन 2 दिन की छुट्टी के दौरान भी मेरे को इतना सेवा ड्यूटी के दौरान तो हर व्यक्ति करता ही है ड्यूटी, उसका फर्ज है, दायित्व है, लेकिन छुट्टी के दौरान भी इस प्रकार का मौका मिलता है तो उसको मेरे को बहुत ही अच्छा गौरवान्वित तो हो रहा है। उनके परिवार को जिस तरह से बताया जा रहा था कि कुछ अनुदान राशि की हेल्प की या ऐसी कोई जरूरत की बात है जैसे आप? ये तो सर बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि परिवार को कई लोग बोल रहे हैं अभी किसी के बच्चा लेडीज़ के बच्चा होने वाला था, उसका आदमी चला गया उसके हाथ से, तो उस बच्चे ने अभी अपने पिता को शकल तक नहीं देखी, उसके हाथ से निकल गया। तो ऐसे माँ बाप को जो कि बुढ़ापे में है, जो उसको संतान, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है सहायता राशि, एक नौकरी हो जाए तो मेरी तरफ से। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये हमारे साथ एनडीआरएफ के जवान मुकेश यादव हमारे साथ बने हुए थे, और इन्होंने बताया कि जैसे जिस तरह से उन्होंने सर्च अभियान चलाया और लोगों की जान बचाई है, ये काबिल तारीफ है, और इनको भी सम्मान जो है सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। और जो मृतक 4 जो यहाँ के महेंद्रगढ़ के जो निवासी हैं, जो लोग जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनको भी आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से देनी चाहिए। तो हमारे साथ जैसे कंवर सिंह यादव जी बने हुए। सर, ये आपके गांव में जो है मुकेश का सम्मान समारोह हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? जैसे अभी आज ये छुट्टी काट के जा रहे हैं, तो आज ये रखा सम्मान, तो कैसा लगा? ऐसे किशन जी, जो गांव के जो युवा क्लब है, उन्होंने कल ही शाम को 8 बजे ये प्रोग्राम बनाया था, और आपने देखा होगा कि गांव के अंदर बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, इस बहादुर जवान के सम्मान के लिए और इनके मान और सम्मान के लिए यह आज कार्यक्रम किया है। और करीब करीब 3 घंटा लगातार सभी लोगों ने शब्दों के माध्यम से, फूलमालाओं के माध्यम से, बुकों के माध्यम से इनका बहुत हार्दिक अभिनंदन किया है, स्वागत किया है और इसके उज्जवल भविष्य की कामना की है। और हमने हरियाणा सरकार से भी हम निवेदन करेंगे, ऐसे बहादुर सैनिक को, ऐसे बहादुर जवान को प्रशस्ति पत्र देकर ऐसे पदक दे, ताकि एक मिसाल कायम हो और आने वाले जो बच्चों को इनसे प्रेरणा मिले। जिस तरह से जैसे बताया जा रहा है कि वहाँ पे 4 मौतें हुई हैं, उन बच्चों को भी काफ़ी, जैसे उनके बैकग्राउंड की बात करें, जैसे उनकी पत्नी है, उसके भी जैसे 7 माह का बच्चा है पेट में, तो उनको जैसे सहायता राशि की बात करी थी कल, जैसे बात भी करनी चाहिए, और सीएम साहब को भी एक पत्र के माध्यम से अवगत करवाया था, तो उसमें कितना सहयोग सरकार को करना चाहिए? इस विषय में मुख्यमंत्री जी के नोटिस में बात लाई है। मुख्यमंत्री जी ने इस घटना पे खेद प्रकट किया है और मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया है कि ये गरीब परिवार के जो बच्चे हैं, इस परिवार में जो बच्चे जो रह गए हैं, जो पेरेंट्स, उनको एक सांत्वना के तौर पर उसके बच्चों को और आगे बढ़ने के लिए आर्थिक मदद देने के लिए मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया। यहाँ पर आज खातौद गांव में मुकेश भाई का यहाँ पे सम्मान समारोह किया गया, और काफ़ी लोगों ने इनकी बढ़ चढ़ के सराहना की है। काफ़ी बहादुरी का काम ये किया है। जितने भी साथी इस खबर को ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे अगली नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। आप बने रहिए एमजन हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।